अब हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट्स का रिफॉर्म। ओके, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट मतलब इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, रिफॉर्म्स मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला जो लेके आ गया वो डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्ड है। क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये जो डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्ड है इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी को सारे इंफॉर्मेशंस डिस्क्लोज करना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिस्क प्रोजेक्ट का है, सारी चीज़ें क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करना है, सारी चीज़ें क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, बता देना है। ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का रिस्क के बारे में हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ों के बारे में, तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, दूसरा जो है फ्रीडम टू डिटरमाइन दी पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब यहाँ जब कोई कंपनी, मान लीजिए यहाँ पे एक ABC लिमिटेड कंपनी है, अब ये ABC लिमिटेड क्या कर रही है? IPO इशू कर रही है। तो जो IPO जब इशू करती है तो सर पार वैल्यू क्या होगा? ठीक है, वो क्या कर सकती है? खुद से डिसाइड कर सकती है। ठीक है, ये सेबी ने इतना जो है अथॉरिटी अलाउ किया है, कंपनी कैन डिसाइड देयर ओन पार वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम टू पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद ये पॉइंट आप लिख सकते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मतलब ऐसे एजेंसीज, ऐसे कंपनी जैसे क्रिजाल है, ICR है, केयर है, ये क्या करती है? एक कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी है, उन कंपनी को एनालाइज करती है एंड फिर उसके हिसाब से उनको रेट करती है। और इनके जो रेटिंग होते हैं उससे एज अ इन्वेस्टर्स, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मुझे उस कंपनीज का रेटिंग देख के ये पता चलता है कि वो कंपनी अच्छी है, कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि अगर अच्छा रेटिंग रहेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है, फिनेंस टर्म में या उसके बिजनेस, प्रोडक्ट, सारी चीज़ों में, है ना। तो क्रेडिट रेटिंग, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक गाइडेंस की तरह काम करता है। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ये हेल्प करती है बेसिकली एक बिजनेस इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे जो है एक सही इन्वेस्टमेंट जो है डिसीजन ले सके बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर, जाहिर सी बात है सेबी का सबसे बड़ा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ताकि उसका जो मनी है या उसके साथ जो है फ्रॉड ना हो। ठीक है, अब वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है उसको सही इन्फॉर्मेशन, सही प्रॉपर जो है उसके पैसे का जो है प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए अभी रिसेंट भी रूल भी आया है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा डीमैट अकाउंट में पैसा है तो वो 2 हफ्ते तक रहेगा ना, तो अगर मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो तीसरे हफ्ते में क्या होता है, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। पहले क्या होता था, जो डीमैट अकाउंट में पैसा रहता था जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वो पैसा उधर ही पे पड़ा रहता था, तो वो यूज़ कर सकता था एज अ ब्रोकर। बहुत सारे केसेस आए, तो उस केस में जो है अभी क्या किया कि डीमैट अकाउंट का जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उस इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, जो हम लोग ट्रेड करते हैं 1 सेकंड का फ्रैक्शन होता है कि ट्रेडिंग जब बुक किया, 1 सेकंड की वजह से हमारा लॉस हो जाता है, तो वो सब चीज़ें, मतलब बेसिकली एक इन्वेस्टर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एजुकेट करना, ताकि एक इन्वेस्टर सही डिसीजन ले सके। ठीक है, और उसका पैसा जो है उसके साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, पेन मेड मैंडेटरी, आपको भी पता है पेन कार्ड नेसेसरी होता है कि जब आप ट्रांजेक्शन्स, जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें पेन कार्ड लगता है ना। और ये 1 जनवरी 2007 से था, ताकि नो योर कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर हो, फेक इन्फॉर्मेशन ना हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, आप ट्रेड करते हो तो आप, अभी के वक्त में ऐसा है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है डीमैट में, तो डीमैट से मैं मेरे अकाउंट में तुरंत मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे से कुछ टाइम है, या 9 से 9 तक टाइम है, उसके बीच में अगर मेरे अकाउंट में पैसा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, मेरा वो अमाउंट ट्रेड नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा कोई पोजीशंस नहीं रहना चाहिए। वो अमाउंट रहेगा तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी लेके आए गए। ठीक है, जैसे 5 से 6 पॉइंट आप लिख लोगे, दैट इज़ इनफ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये भी अंडर राइटिंग ऑप्शनल है, तो इसमें एक कंपनी जो है अंडर राइटर हायर करता है, जहाँ पे अगर उसका 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा तो उसको रिफंड करना है ना, वो चीज़ में। FI अलाउड दी ऑपरेट इंडियन मार्केट, ये भी एक रिफॉर्म है कि FI इसको अलाउ कर दिया गया ताकि वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके। अपन भी ADR GDR के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सके ग्लोबल मार्केट को। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी से मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बाहर कंपनी में कम कॉस्ट में, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका जो फंड वहाँ से मैं बोरो कर सकता हूँ, है ना। तो FI इज अलाउ इन दी स्टॉक मार्केट, तो ये भी एक रिफॉर्म है ना।
तो ऐसे पॉइंट्स क्या कर सकते हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझा रहेगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसका फुल डिटेल जो कोर्स है वो हमारे ऐप पे, विजनरी कॉमर्स ऐप पे है, तो वहाँ से जो है आप ऐप पे डाउनलोड करके जो है जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।